ओके, तो एक नया फोल्डर हम क्रिएट करते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ ई कॉम। VS कोड ओपन करेंगे। चलो इस फोल्डर को मैं ड्रैग कर देता हूँ उस पर। तो ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। ओके, अब मैं टर्मिनल में जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। और सबसे पहले मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कमांड लगती है, राइट। ओके, इंस्टॉल हो गया। अब मुझे इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए वर्चुअल env स्पेस venv कमांड होती है। इन केस अगर ये नहीं चलती, आप इसके आगे पाइथन स्पेस -m लगा देना, ठीक है। तो ये इसको इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देगा यहाँ पे। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये क्रिएट हो गया इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो अब मुझे इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे, पहले मैं venv फोल्डर के अंदर जाऊंगा और उसके अंदर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर होता है, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको एक्टिवेट कमांड टाइप करनी है। तो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। चलो इन्वायरमेंट एक्टिवेट भी हो गया। अब मैं जेंगो इंस्टॉल करता हूँ, पिप इंस्टॉल जेंगो। वेट करेंगे, जेंगो इंस्टॉल होगा यहाँ पे। चलो अब हम बैक आएंगे 2 फोल्डर्स, और यहाँ पे मैं अपना जेंगो का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लगानी है जेंगो डैश एडमिन कमांड, स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन ई कॉमर्स फोल्डर। ई कॉमर्स मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, राइट। और मैं चाहता हूँ कि मुझे करंट फोल्डर में क्रिएट करना है, तो उसके आगे मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ। तो आपको शो हो जाएगा ये क्रिएट हो गया। चलो अब हम एक नया ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको स्टार्ट ऐप कमांड लगानी होती है, ठीक है। आपको शो हो जाएगा स्टोर नाम का ऐप यहाँ पे क्रिएट हो गया हुआ है। अब मैं ई कॉमर्स में settings.py में जाऊंगा और यहाँ से मुझे अपनी ऐप को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स लिस्ट में जाना है और यहाँ पे आप अपने ऐप का नाम स्पेसिफाई करोगे, राइट। ओके, अब हम जाते हैं सीधा मॉडल्स में। मॉडल्स बेसिकली टेबल्स क्रिएट करने के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडल स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से टेबल्स यूज करने वाले हो आप। तो एक मैं प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे बनाऊंगा। इसमें जो भी मुझे फील्ड्स देनी है, ये सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज। नेम के अंदर मैं करेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ अप टू 100। टेक्स्ट फील्ड में वर्चुअली अनलिमिटेड हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। डेसिमल फील्ड में मैं मैक्सिमम 10 डिजिट का नंबर ऐड कर सकता हूँ। और इमेज फील्ड में हम अपलोड कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। और प्रोडक्ट्स फोल्डर में वो जाके अपलोड होगा। और एक हम str फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे। तो str फंक्शन बेसिकली तब कॉल होगा जब मैं प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट ट्राई करूंगा प्रिंट करने का, ठीक है। चलो ऐसे हम एक और मॉडल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कार्ट आइटम नाम का। अगेन हम बेस क्लास में मॉडल स्पेसिफाई कर देंगे और इसकी फील्ड्स हमें स्पेसिफाई करनी है सारी। तो ये सारी फील्ड्स इसकी यूज होंगी यहाँ पे। तो कार्ट बेसिकली ये बताएगा कि कौन कौन सी आइटम्स या प्रोडक्ट्स कार्ट में पड़े हैं, राइट। ओके, मुझे यूजर मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर मॉडल बेसिकली बेसिकली बताएगा कि किस यूजर ने ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो फॉरेन की लगी है इसमें, और प्रोडक्ट फॉरेन की लगी है यहाँ पे, जो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट एडेड है कार्ट में उसके बारे में होगा, ठीक है। तो अगेन str लगा देंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट हमें ऑर्डर मॉडल ऐड करना है इसमें। तो ये मॉडल स्टोर करेगा ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन को, राइट। तो इसमें टोटल प्राइस आ जाएगा, यूजर आ जाएगा जिसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और लास्ट में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इसकी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम ऑर्डर आइटम मॉडल ऐड करेंगे, जिससे हम इंडिविजुअल ऑर्डर आइटम्स ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फील्ड इसमें ऐड हो जाएंगी। ओके, अब व्यूज में आते हैं।
चलो अब व्यूज में जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स को फेच करेगा प्रोडक्ट मॉडल में से, और उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट एचटीएमएल पेज में, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट ऐड टू कार्ट व्यू है हमारा यहाँ पे, जो कि सभी प्रोडक्ट्स को फेच करेगा, अगर नहीं मिलता तो 404 आ जाएगा। इसके अलावा ये गेट और क्रिएट फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करेगा कार्ट के अंदर, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी को +1 कर देगा, राइट। देन कार्ट आइटम सेव हो जाएगी और यूजर रिडायरेक्ट हो जाएगा कार्ट पेज पे, राइट। चलो नेक्स्ट कार्ट फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो कार्ट व्यू बेसिकली सारी कार्ट आइटम्स फेच करेगा करंट यूजर की, और उसका टोटल कैलकुलेट करेगा, और ये इन्फॉर्मेशन कार्ट डॉट एच फाइल को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो कुछ इंपोर्ट्स हम कर लेते हैं यहाँ पे। ऑर्डर आइटम मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा प्लेस ऑर्डर फंक्शन ऑर्डर्स प्लेस करेगा, राइट। चलो अब हम कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट लिस्ट टेम्पलेट है यहाँ पे, ये मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्टोर के अंदर, राइट। सो टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स के अंदर हम स्टोर नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि मेरी ऐप का नेम है, राइट। और ये कुछ टेम्पलेट्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट है, इसके अलावा कार्ट डॉट एच फाइल होगी, राइट। ओके, एक ऑर्डर सक्सेस डॉट एच नाम की फाइल भी हमें क्रिएट करनी है। ओके, तो ये भी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, ऑर्डर सक्सेस डॉट एच। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है, राइट, प्रोडक्ट लिस्ट में हमारा, ओके, पहले हम यूआरएल्स देख लेते हैं। अब यूआरएल्स हमें कौन कौन से ऐड करने हैं। तो यूआरएल्स हमारे बेसिकली लिंक्स होंगे जो हमें ऐड करने हैं, राइट। ओके, तो पहले हमें, ओके, ये एडमिन वाला पाथ मैं मूव कर देता हूँ नीचे, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब कुछ इंपोर्ट्स करते हैं। तो मुझे व्यूज़ इंपोर्ट करने हैं यहाँ पे सारे। सो फ्रॉम स्टार डॉट व्यूज़ इंपोर्ट एवरीथिंग स्टार, राइट। ये जो व्यूज़ यहाँ पे लगे हैं ये मैं रिमूव कर देता हूँ नीचे, क्योंकि जब मैंने ऊपर स्टार लगा दिया दैट मीन्स वो सारा ही इंपोर्ट कर लेगा, मुझे व्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे, ठीक है। और मुझे ऐप नेम देना पड़ेगा, तो स्टोर डॉट व्यूज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट लिस्ट में हमारा सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो होंगे। तो यहाँ पे लूप लग गई है, राइट। और ऐड टू कार्ट का बटन भी यहाँ पे लगा देंगे, लिंक लगा देंगे यहाँ पे बेसिकली, जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स व्यूज से आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, जिनका नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो कार्ट डॉट एच बेसिकली हमारा कार्ट वाला पेज है। तो इसमें जो भी कार्ट आइटम्स होंगे जो कार्ट में एडेड हैं वो सारे डिस्प्ले होंगी, जो कि इस व्यू से पास होंगी सारी की सारी, जो कार्ट फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो जो भी करंट यूजर की कार्ट आइटम्स हैं वो सारी की सारी फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पेज पे। इसमें टोटल प्राइस भी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ऑर्डर सक्सेस पेज तब चलेगा, तब आएगा जब हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो जब ये प्लेस ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज़ हम यहाँ पे
इस टेम्पलेट को हम कॉल कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर आइटम में मैंने हर एक आइटम जो है वो ऐड करी हुई है, कार्ट आइटम से निकाल के ऑर्डर आइटम में मैंने ऐड करी है वो आइटम सारी, ठीक है। और बाद में रिडायरेक्ट हो जाएगा कार्ट पेज पे। चलो अब सारे के सारे मॉडल्स में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सो दैट मुझे एडमिन में शो हो जाएं ये सारे, ठीक है। ओके सो अब हम माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो माइग्रेशंस बेसिकली मॉडल को प्रिपेयर करती हैं टेबल्स में कन्वर्ट करने से पहले, ठीक है। इसकी अलग से फाइल्स बनती हैं सारी माइग्रेशंस की, जिसमें आपके टेबल्स की डेफिनेशन होती है। तो ये बोल रहा है कि पहले पिलो इंस्टॉल करो, बिकॉज हमें इमेज अपलोडिंग भी करनी है, तो उसकी एरर यहाँ पे शो हो रही थी, तो मैंने पिप इंस्टॉल पिलो कर दिया ताकि हम इमेजेस बाद में अपलोड कर पाएँ, ठीक है। चलो अब मेक माइग्रेशन दोबारा जब लगाएंगे तो ये सारी चल जाएंगी, माइग्रेशन होगी। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको माइग्रेशन की फाइल मिल जाएगी, ठीक है, जो कि ऐप्स के अंदर आती है नॉर्मली। यहाँ पे बन गया, तो इसमें आपके सारे के सारे जो भी मॉडल्स थे उन सबकी डेफिनेशन यहाँ पे बन गई है, अलॉन्ग विद ऑल द कॉलम्स विच विल बी क्रिएटेड लेटर। चलो माइग्रेट करेंगे सो दैट टेबल्स बन जाए सारे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा जेंगो सिक्वल लाइट यूज करता है एज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें सारे टेबल्स बन गए होंगे ये, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे सुपर यूज़र एक क्रिएट कर दूंगा जिससे मैं लॉगिन कर पाऊँ। कुछ भी क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे दे देना। तो यूज़र ने मैंने वेब दे दिया, ईमेल मैंने दे दिया यहाँ पे info@web.com, पासवर्ड वेब दे दिया, वीक पासवर्ड है तो वाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। सो तो रन सर्वर करते हैं यहाँ पे ताकि सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाए। तो आपने जाना है यहाँ पे पर्टिकुलर लिंक पे 127। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज अपलोडिंग का थोड़ा सा लॉजिक सही कर लेता हूँ, कोड सही कर लेता हूँ। तो आप गूगल में सर्च करना जाके जेंगो इमेज अपलोड, तो ये आर्टिकल यहाँ पे आएगा। इसमें से ये फर्स्ट दो लाइंस आपने कॉपी करके settings.py फाइल में पेस्ट करनी है जाके, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। settings.py सर्च करेंगे जो कि प्रोजेक्ट फोल्डर में होती है setting.py, और यहाँ पे लास्ट में जाके आप इसको ऐड कर देना। तो इसमें हम बता रहे हैं बेसिकली कि हमारा अपलोड किस फोल्डर में होगा, तो मीडिया फोल्डर में अपलोड होगा, और जो पाथ होगा इमेजेस का वो भी मीडिया नाम से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंपोर्ट ओवर्स कर देना टॉप में ये चीज़। चलो इसके बाद मुझे कुछ यूआरएल्स इसका ठीक करने हैं, तो मुझे urls.py फाइल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कमेंट दे देते हैं यहाँ पे। रन ओवर करते हैं दोबारा। तो पहले मैं अपने यूआरएल्स अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये नीचे कोड दिया हुआ ये आपको लगाना है यहाँ पे, सेटिंग्स इफ सेटिंग्स डॉट डीबग इज ट्रू, ठीक है। ये डिबग नाम का वेरिएबल क्रिएटेड होता है सेटिंग्स फाइल के अंदर, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है, ट्रू है, तो ये नीचे वाला लॉजिक वर्क करेगा, जो कि अगेन आपके मीडिया यूआरएल और मीडिया रूट जो कि सेटिंग्स में डिफाइंड है उनको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इमेज अपलोडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे आप इंपोर्ट्स यहाँ पे कर लेना। जैसे स्टैटिक फंक्शन कॉल किया है इसने, तो उसकी मुझे इंपोर्ट लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये अपलोडिंग के टाइम पे यूज़ होगा ये लॉजिक। चलो अब हम चेक करते हैं। तो आपने 127.0.0.1 कॉलन 8080
यहाँ पे जाना है, बट मेक श्योर पहले सर्वर स्टार्ट कर लो आप इस पर्टिकुलर कमांड से। तो आपने कमांड लगानी है पाइथन manage.py रन सर्वर कमांड। एंटर प्रेस करेंगे तो सर्वर स्टार्ट होगा इसका। इस पर्टिकुलर लिंक पे आप जाओगे, 127.0.0.1:8000। अभी प्रोडक्ट्स खाली हैं, एम्प्टी हैं, तो मैं पहले एडमिन में जाता हूँ। अब आपको याद होगा जो मैंने अपना अकाउंट बनाया था सुपर यूज़र का, यूज़र नेम पासवर्ड वेब था मेरा, लॉगिन हो गया। यहाँ से प्रोडक्ट्स पे जाके मैं अपने प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो डिटेल सारी ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, प्राइस दे देंगे। इमेज अपलोड करनी है तो इमेज मैं नेट से निकाल लेता हूँ, मेरे पास इमेज नहीं है कोई फ़िलहाल। चलो ये मैं सेव कर लेते हैं। सेव इमेज एज डेस्कटॉप में। ओके, अब इसको अपलोड कर देंगे। चूज़ फाइल, डेस्कटॉप में जाके इमेज अपलोड करते हैं। सेव। चलो ये इमेज एक सेव हो गई है यहाँ से। प्रोडक्ट एक सेव हो गया आपका यहाँ से। कार्ट आइटम्स हैं, ऑर्डर आइटम है, ये सारी अभी बनेंगे जब हम अपना कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं एक न्यू पेज में ओपन करता हूँ अपना होम पेज। एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको शो होगा, यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है, राइट। प्रोडक्ट एक ऐड हो गया। तो मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट यहाँ पे कार्ट में ऐड हो गया, जिसमें क्वांटिटी 1 है। जब मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देखो ये शो कर रहा है कि ऑर्डर ऑर्डर नंबर जो है वो 4 है। अब आप जब रिफ्रेश करोगे ऑर्डर्स पे जाके तो आपको शो होगा कि ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया हुआ है। ठीक है, और किस यूज़र ने प्लेस किया है वो भी शो किया था उसने वहाँ पे। ऑर्डर आइटम में आपको बाकी प्राइस वगैरह शो हो जाएगा, और कार्ट आइटम एम्प्टी हो जाती है क्योंकि मैंने लॉजिक में दिया हुआ है। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो कार्ट आइटम डिलीट हो जाती हैं सारी। ठीक है, तो एक और ट्राई कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। इस बार मैं 2-3 ऑर्डर प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ। ओके, जब मैंने सेकंड टाइम क्लिक किया तो 2 प्रोडक्ट ऐड हो गए। थर्ड टाइम कर लेते हैं, 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। ठीक है, अब जब आप चेक करोगे ये बेसिकली हो रहा है इस लॉजिक की वजह से जो यहाँ पे दिया हुआ है सारा। ठीक है, टोटल प्राइस भी आ गया था इसमें। राइट, तो प्लेस करते हैं ऑर्डर। अब अभी कार्ट में है, ये शो हो रहा था, प्लेस ऑर्डर कर देंगे। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑर्डर्स में तो मुझे शो होगा कि सेकंड ऑर्डर भी मेरा प्लेस हो गया। ये टोटल अमाउंट शो हो गई उसकी जो कि वेब यूज़र ने करी है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक अप्लाई किया है यहाँ पे ताकि बिगनर्स थोड़ा देख पाएँ इसको। स्टाइलिंग वगैरह अवॉइड करिए इस केस में। एक इमेज हम ऐड कर लें तो इमेज के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट लिस्ट पेज में जाके, जिससे आपकी इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी लॉजिक वगैरह जो वर्कफ्लो है वो सेम ही रहेगा सारा। तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, तो आई होप यार आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को। कोई डाउट वगैरह है आपका तो कमेंट्स कर दो, और सजेशन दो कि नेक्स्ट क्या लेक्चर बना सकते हैं। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।